हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, वह सुबह से खेल रहा होगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई भी वाक्य इस प्रकार का हो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख रखा है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। ये विल हैव बीन हमेशा लिखना है, फिर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हमें फॉर या फिर सिंस लगाना है, फिर टाइम को लिखना है। देखो किस प्रकार से यहां पर जो से लिखा गया है ना, इस से के लिए हम फॉर या फिर सिंस लगाएंगे। फिर देखो 2 घंटे लिखा गया है तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। सबसे पहले वाक्य में लिखा गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया और मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा और साथ साथ में हमें विल हैव बीन हमेशा लिखना है, इसे नहीं भूलना है। तो हमने यहां पर लिखा विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। ठीक है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया आई विल हैव बीन। फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है? पढ़ रहा, यानी कि पढ़ना वर्ब है। तो यहां पर हम लिखेंगे पढ़ना के लिए स्टडी। तो हमने यहां पर स्टडी लिखा जो कि वर्ब है और साथ साथ में आईएनजी भी लगाना होगा। तो हमने यहां पर आईएनजी लगाया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें फॉर या फिर सिंस लगाना है। देखो क्या बोल रहा है, फिर हमें फॉर या फिर सिंस लगाना है। अब फॉर या सिंस किसके लिए लगाएंगे? यहां पर जो से लिखा गया है ना, इसके लिए लगाएंगे। अब बताओ यहां पर फॉर लगाएंगे या फिर सिंस लगाएंगे? तो उसके लिए भी मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना कि हमें फॉर और सिंस कब कब लगाना होता है। देखो, जब भी किसी टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा हो, यानी कि 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, तब हम हमेशा फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी फिक्स टाइम के बारे में बात कर रहा हो ना, जैसे कि सुबह से या फिर शाम से, सोमवार से, 2 बजे से, तब हम हमेशा सिंस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर 2 घंटे से लिखा गया है, यानी कि हमें फॉर शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर। ठीक है, फॉर हमने किसके लिए लिखा बताओ? फॉर हमने यहां पर जो से लिखा गया उसके लिए लिखा। फिर 2 घंटे लिखा गया है, उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे 2 आवर्स। तो हमने यहां पर लिखा 2 आवर्स। आवर्स के स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना, एच से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पर 2 आवर्स लिखा। आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है, वह सुबह से खेल रहा होगा। होगा लिखा गया है, यानी कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है। तो वह के जगह में हमने फटाफट से ही लिख दिया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हमें हमेशा विल हैव बीन लिखना होता है। तो हमने यहां पर लिखा विल हैव बीन। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया विल हैव बीन। फिर देखो वर्ब क्या है? वर्ब है खेल रहा होगा, यानी कि खेलना वर्ब है और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। तो हमने यहां पर लिखा प्ले, लेकिन साथ में आईएनजी लगाना होगा। तो हमने यहां पर आईएनजी लगा दिया। वी हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, फिर से के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस या फिर फॉर। यहां पर सुबह लिखा गया है, यानी कि ये हमारा कोई फिक्स टाइम है। देखो, मॉर्निंग या फिर इवनिंग लिखा होता तो फिक्स टाइम हो जाता है, यानी कि हमें सिंस लगाना होगा। तो यहां पर जो प्लेइंग लिखा गया है, इसके तुरंत बाद हम सिंस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर सिंस लिखा। फिर सुबह लिखा गया है, सुबह का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? वो होता है मॉर्निंग। तो हमने यहां पर मॉर्निंग लिखा। जरा स्पेलिंग को ध्यान से देखना, ये हो गया मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन हो चुका है, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से खेल रहा होगा। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है, वे 2 दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। तो वे के लिए हम यहां पर दे शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा।
तो हमने यहाँ पर दे लिखा और साथ साथ में क्या करना होगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर दे के तुरंत बाद जैसे हम हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं वो हो जाएगा विल हैव बीन। तो हमने यहाँ पर लिखा दे विल हैव बीन, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, देखो वर्ब है लिखा गया यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करना का अंग्रेजी में मतलब होता है वेट, और साथ साथ में हमें यहाँ पर आईएनजी लगाना नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ पर लिखा वेटिंग, दे विल हैव बीन वेटिंग, मतलब वे इंतजार कर रहे होंगे 2 दिनों से। तो यहाँ पर से लिखा गया है और 2 दिनों लिखा गया है। 2 दिन लिखा गया यानी कि टाइम पीरियड हो गया, फिक्स टाइम नहीं हुआ, तो फटाफट से हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। और अगर लिखा गया होता है कि मंगलवार से या फिर सोमवार से, तब हम 4 की जगह में सिंस शब्द का प्रयोग करते। तो इस से के लिए हमने 4 लिखा, और 2 दिनों से लिखा गया है तो फॉर 2 डेज लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 2 और दिनों के लिए लिखा यहाँ पर डेज। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये हो गया दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज, यानी कि वे 2 दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है हम शाम से बोल रहे होंगे। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, मैं यहां पर लिख देता हूं, और बोल रहे होंगे लिखा गया है बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो मैं यहां पर स्पीक लिख देता हूं और साथ साथ में आईएनजी भी लगा देता हूं, क्योंकि आईएनजी तो हमें लगाना होता है, ठीक है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।